हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 40 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? तो किस नस्ल से? तो इसका उत्तर है चंगथंगी से। किससे? चंगथंगी से। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या फिर आनुवांशिकी नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किसने दिया था? तो इसका उत्तर है डब्ल्यू वाटसन ने। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी नाम दिया था। अब अगला प्रश्न है, WM स्टैनले को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? तो इन्हें जो है विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन से हैं? तो इसका उत्तर है विभज्योतक अर्थात मेरिस्टेम। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग या फिर संघ कौन सा है? तो इसका उत्तर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दवाई कवक रोधी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात एम्फोटेरिसिन, प्राइमेरिसिन, ग्रीसियोफिल्विन, ये तीनों दवाइयाँ कवक रोधी हैं। अब अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो इसका उत्तर है जीडोवुडीन। कौन सी? जीडोवुडीन। अगला प्रश्न है, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। कितनी? 1। अगला प्रश्न है, अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश कौन सा होता? तो अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा अंग होता? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है पोषवाह अर्थात फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका उत्तर है अपोहन के सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारित होता है किस समय? तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो है वह अंडाणु के निषेचन के समय निर्धारित होता है। कब होता? अंडाणु के निषेचन के समय। अगला प्रश्न है, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है डिंब वाहिनी नली के द्वारा। किसके द्वारा? डिंब वाहिनी नली के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो इसका उत्तर है रैफलेशिया। किसका? रैफलेशिया। अब अगला प्रश्न है, पौधों में असली फल किससे बनता है? तो पौधों में असली फल जो है वह अंडाशय से बनता है। किससे बनता? अंडाशय से। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु जो है वह उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिनकर पता लगाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो कौन सा पादप हार्मोन? तो इसका उत्तर है इथिलीन। इथिलीन पादप हार्मोन है
जो कि फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती? तो इसका उत्तर है 46। सामान्य मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया का रोग मानवों में किस कारण से होता है? तो याद रखेंगे, हीमोफीलिया का रोग जो है वह मानवों में उत्परिवर्ती अर्थात म्यूटेट जीन से होता है। अब अगला प्रश्न है, टाइफाइड के लिए कौन सी दवा है? तो टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटीन दवा है। कौन सी दवा? क्लोरोमाइसिटीन। अगला प्रश्न है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होता है किसकी? तो शराब के अत्यधिक उपभोग से यकृत की क्षति होती है। किसकी क्षति होती? यकृत की। अब अगला प्रश्न है, जलोद्भिद क्या है? तो जलोद्भिद जो है वह जलीय पौधा है। क्या है? जलीय पौधा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है वह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ? फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन सा है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका वह कवक द्रव्य की है। किसकी? कवक द्रव्य अर्थात माइकोप्लाज्मा की। अगला प्रश्न है, सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है किससे? तो सामान्य अस्थि अर्थात बोन का जो वृद्धि है वह इन सभी से अर्थात वृद्धि हार्मोन से, विटामिन ए से और विटामिन डी इन सभी से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मछली में सल्क नहीं होता। तो किस मछली में सल्क नहीं होता? तो इसका उत्तर है कैटफिश। कैटफिश में सल्क नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी वह शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न है, चाय की लाल कीट अर्थात रस्ट बीमारी किससे होती है? तो किससे? तो इसका उत्तर है हरे शैवाल से। किससे? हरे शैवाल से। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो है वह लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता? लाइकेन से। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक एम्पीसिलिन क्या है? तो प्रतिजैविक एम्पीसिलिन जो है वह अर्ध संश्लेषित दवा है। क्या है? अर्ध संश्लेषित दवा। अगला प्रश्न है, मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो है वह सिनकोना वृक्ष है। क्या है? सिनकोना वृक्ष। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस रोग किसका रोग है? तो सिलिकोसिस रोग जो है वह फेफड़े का रोग है। किसका? फेफड़ों का रोग है। अगला प्रश्न है, दवा बनाने के काम आता है कौन सा अम्ल? तो दवा बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल काम आता है। कौन सा अम्ल काम आता? बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।